के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज, श्री धुने वाले दादा, श्री गौरी शंकर महाराज, श्री हरिहर भोले भगवान, श्री बड़े सरकार की, छोटे कंकु महान बहुत दिव्य सरकार की, अनोरनियान मातो मैया और हमारी व्यास स्वरूपा पूजनीय माता की जय। आप सभी संतों की जय, सब भक्तन की जय। श्री नर्मदा मैया नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सरकार क्या न करे, जो जड़ कहूँ चेतन करही और जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ। नर्मदा किनारे पड़े थे, महाराष्ट्र से आए पड़े थे। पहले पूज्य राजेश्वरानंद जी ने सूद ली, फिर पूज्य बापू ने सूद ली, मोरारी बापू ने, छोटे सरकार ने भी सूद ली। हम तो पड़े रहते। अब बापू के सामने गाते, बन के पत्थर हम पड़े थे सुनी रात में, जी उठे हम जब से तेरी बात आई। वो क्या न करे। और मैं एक बताऊं, ये जो स्थान पे हम बैठे हैं ना, महाभाग है। हमने अभी भी ऑफिस में, शायद हमारे रघुवंशी जी ने सुनाया, तो उन्होंने कहा कि बोले यहाँ दादाजी आकर आम चूसते थे इस स्थान पे। हमको लगा वो आम चूसकर खास तो नहीं देते थे। दो ही चीज़ है ना, एक आम है और दूसरा खास है। इस दुनिया में तीसरी चीज़ तो कहीं दिखाई देती। और यहाँ भूमि पे बैठ के हमारी दरिद्रता खींचते, आम चूसते। हम सब लोगों को देखो, यहाँ दिव्य दरबार बना हुआ है। पूज्य माता जी यहाँ विराजमान हुई, प्रत्यक्ष जगन्नाथ भगवान के, क्या बात है। जो ये रस भाव होता है ना, ये सिवा भगवत कृपा के नहीं होता है। देखो, गाने वाले, बजाने वाले, बोलने वाले कई है, एक रंग देवता होनी चाहिए, वही देवता है। उसके बिना सारा निरर्थक है। रस ही रास है, रस ही परमात्मा है, रसो वही स। तो पूज्य दादाजी ने हमको यहाँ जो आप सबके दर्शन करें, स्थान के दर्शन करें, इसका कारण एक ही है, शिव स्वरूप है दादा। और शिव क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव क्या है? राम भरे नीति के अवतार हो, डोंगरे जी बाप जी कहते थे। राम नीति, कृष्ण प्रीति, लेकिन भगवान शिव तो करुणा है। वेदों में आया है, इच्छन्ति देवा शृण्वन्ति, बड़ी नीति नियम चाहिए। और मराठी में कहा है, विटाळाचा देह विटाळी जन्मला। जिसको रजोधर्म कहकर लोग विटाल मानते, अछूत मानते, उसी मटेरियल से जो शरीर बना है, विटाळाचा देह विटाळी जन्मला, शुद्ध कैसा झाला सांगा मज। ये आपका शरीर शुद्ध कैसे बना? ये तो परमात्मा की करुणा है कि जो हम उनकी पूजा कर सकते हैं, जो उनको भोग लगा सकते हैं, तो ये करुणावतार है। अब मुझे बताइए, सबको अच्छा चाहिए, भूतों को कौन पूछेगा? और हमसे बड़े कोई भूत हो सकते हैं?
लेकिन भूतों को भी अद्भुत बनाने वाले। एको विष्णु महद्भूतम, ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, लेकिन इसको भी एक महान बनाने वाले की जो संज्ञा है हमारे। अब मुझे बताइए, किसको गुलाब का फूल चाहिए, किसी को मोगरा चाहिए, खुशबू वाले सबको चाहिए, धतूरे को कौन पूछेगा? किसको चाहिए धतूरा? आप पसंद करते हो? हम आपको धतूरे का फूल दे दे, उसका हाथ लगाओ तो आपको लगेगा ये कैसी चीज है। जिसका कोई नहीं, हम कोई सिनेमा गाते वाते नहीं, लेकिन परम तरंगी भूत नित जो दिल में आया, जो कभी नहीं देखते हम, ना कोई सिनेमा न फिल्म। जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा अरे न था दात ताको दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबरो मरे, तेरा ढूंढ सीना मीठा दिल का कीना, जीने पेट दीना वो अब। तू ही नाम तारण सभी काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। तू ही नाम तारण सभी काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न था दात ताको दिया दूध माँ को, न था दात ताको क्या खाएगा, न था दात ताको दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबरो मरेगा, तेरा ढूंढ सीना बोलो, तेरा ढूंढ सीना मीठा दिल का कीना, जीने पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम जो कहे जो मुकद्दर की अंदर, जीने टांग तुम्हारा नटारा करेगा। अरे न था दात ताको तो दिया दूध माँ को, ये बाहर निकलेगा तो क्या खाएगा? मधु मुनीश्वर मराठी में कहते, बाहेर निघता मातेचे स्तनी पै केले निर्माण, रामा तू माझा यजमान। ये बाहर आने के बाद में क्या खाएगा? वो तो हनुमान जी ने तो प्रकट करके कह दिया कि माँ मुझे भूख लगी, बाल समय रवि बख्शी लियो तब तीनों लोग। अब कोई रखा तो नहीं था, कोई बालक तो है ही नहीं, ऐसा कोई बालक नहीं कि जो जन्मते बराबर खाने को मांगेगा, लेकिन हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया, बाल समय रवि बख्शी लियो तब तीनों लोग आई सोदास भयो जग को देवन यानी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवार, वो नहीं जानते हैं जग में कभी संकट हो। अरे भूख लगी, और सुंदरकांड में भी तो आया है, जैसे माँ मिले बोले सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा। पद पग पगर गगर सद पद सरे ग परे ग सा, सुनहु मातु अतिशय भूखा। अरे भूख भी कैसी लगी, अतिशय। साध सा पध प ग ध प ग प ग रे ग ग रे सा ध, सुनहु मातु अतिशय भूखा। तो तुझे भूख क्यों लगी? हनुमान जी कारण बताते,
लागी देखी सुंदर फल। देखो जैसे गुलाब जामुन चमचम घेवर बन गया हो तो हमको भी लगता कि थोड़ा खा ही ले, ये तो हमारी बात हो गई। तो हनुमान जी ने सामान्य रूपेण कह दिया, लागी देखी सुंदर फलूका सुनऊ मातु मुझ अधिसय का सुनऊ। मुख्य बात तो ये है माँ मिले और भूख ना लगे। महत्वपूर्ण की यो चीज है, माँ जब मिलती है ना, माँ का संबंध ही वही होता है। पुत्रो जायते क्वचिदपि माता को माता न भवती। लेकिन तुकाराम कहते ऐसी कड़बड़याची जाती करी लाभा भी न प्रीति। महाराष्ट्र के संतों को भी क्यों न मिला दे, प्रमाण यदि मिलता है तो। वो कुछ नहीं जानती, ऐसी कड़बड़याची जाती, वो सिर्फ ममता जानती है, माँ है। और माँ मिले भूख न लगे। तो बात यह है कि जब जन्म से पहले से यदि परमात्मा एक बालक को जन्म देने वाली माता ममतामयी कहती है। माता को ममतामयी कहते हैं ना भाई। वो माता कब होती? जब वो बालक को जन्म देती। एक बालक को जन्म देने वाली माता यदि ममतामयी कहती है तो पूरे विश्व को जन्म देने वाला परमात्मा कितना ममतामयी होगा, इसका प्रमाण गीता जी स्वयं कहती, ममेव अंशो, तू मेरा है, ममेव, तू मेरा है। माँ शुचः संपदम। आज माता जी ने बहुत प्यारी बात की, भगवान का भक्त और निर्भय न हो गए। तत्र को मोह का शोक, ईशोपनिषद कहता है, उसको मोह और शोक कैसे हो सकता है? और सामान्य रूपे शोकस्थान सहस्त्राणि भयस्थान शतानि च। हमने कितने खड़े किए पता है? शोकस्थान सहस्त्राणि। अब शोक के स्थान हम खड़े करते। माता जी ने कहा भूतकाल का जो चिंतन है वो शोक को जन्म दे देता है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन आशंका ऐसा तो नहीं हो, अभी हुआ कुछ नहीं, लेकिन मामूली कहीं दुखने लग जाए, कैंसर तो नहीं होगा, नारायण हरि। अरे जो होगा जो होगा मंजूर खुदा होगा। माता जी ने कहा ना कि मैं डरती नहीं, हमारा किसी पे भरोसा नहीं, हमारे ठाकुर पे भरोसा। ये अभयम जो लक्षण है दैवी गुण में सर्वप्रथम। और गीता जी में आया है कि महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा लोग जो मेरा भजन करते हैं, किसका आश्रय करके भजन करते? दैवी प्रकृति का आश्रय करते हुए भजन करते। और दैवी प्रकृति का पहला गुण अवयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तपादि अहिंसा समता। ये 26 गुण बताए हुए, लेकिन पहला गुण ही सारे 26 गुणों का नेतृत्व करता है। अभयम यदि नहीं तो कुछ नहीं। सत्व संशुद्धि, तुम्हारे अंतकरण की शुद्धि नहीं है, क्यों? अभयम नहीं। अभय में सब कुछ आ जाएगा, आप घुमाते चलिए। अभय की इर्द गिर्द एक बार अभय आ जाए। भजहु रे मन श्री नंद नंद अभय चरण अरविंद। जब बजाओ, जब भजहु नहीं वो नहीं, दिन ना भजहु रे मन श्री नंद नंद अभय चरण अरविंद।
हमको शास्त्री वास्त्री कुछ नहीं आता माता जी। हमारा समय पे जो रहा वो नारायण हरि होता है, ये हमें भी पता नहीं है भजन किस ताल में है। आया वो आया भजहू रे, हम कहीं पढ़े नहीं है, बस गाते हैं बस। स्वर से प्रेम करता हूँ, ईश्वर से बाद में। अभय चरण जल बिंदन, अभय चरण भजहू रे मन श्री नंदन नंदन, अभय चरण अरविंदन भजहू भजहू लेकिन जीव की अवस्था, हमने जो कहा ना कि यहाँ जो दादाजी है आम चूसते थे, ये बहुत प्यारी भूमि है। हमारा जो सामान्य धर्म है उसको चूसते थे। अब सामान्य कैसे? भगवान स्वयं रामायण रामचरितमानस में आता है, हनुमान जी ने कृपा करके सुग्रीव की दोस्ती करा दी। कितनी बड़ी कृपा! पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। प्रीति की मैत्री करा दी भगवान से, सादी बात है। मित्रता किसमें होती? बराबरी वाले में मित्रता होती है। अब ये कहाँ बराबरी करता था? ये तो डरपोक आदमी जो ठहरा। ऋषमुख पर्वत नियर आया, तहाँ सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। और बोले हनुमान जी से कहे कि तुम जाकर देख लो, यदि वाली के भेजे हुए कोई ये पहलवान होंगे तो हम भागो तुरंत तजो यह सैला में भाग जाऊंगा। ऐसा डरपोक, और राम जी की बराबरी करें। लेकिन हमारे हनुमान जी जिसका साथ देते हैं ना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुम उपकार तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। गाइए सब। किसने किया? हनुमान जी ने। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। और बाबा तुलसी जी कहते, और देवताओं की गारंटी नहीं। तुलसी बाबा और देवता चिंतन धरई, ये बात है। हनुमत से सर्व सुख करई, सकल जगत के सकल जगत के स्वामी तुम हो, सकल जगत के। जय हो बजरंगबली। सकल जगत के स्वामी तुम हो, घर घर करत उजाला, उजाला प्रतिपाला रखवाला। ओ है लाल लंगोटी वाला प्रतिपाला।
हनुमान जी ने जिसकी कोई पात्रता नहीं थी भगवान से दोस्ती करा दी। मामूली बात, अजीबो गरीब घटना है। मैं सुग्रीव की बात नहीं कर रहा, हनुमान जी की बात नहीं कर रहा, मैं आम की बात कर रहा हूँ, मेरी आपकी हमारी बात कर रहा हूँ। क्या सरकार ने हमारी दोस्ती नहीं कराई बड़े दादाजी से? करा दे, फिर भी निर्भय हो, अभय हो। और यही बात सुग्रीव ने की। सुग्रीव, मुझ पे भरोसा करो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सुग्रीव, अब डरना नहीं वाली से। किसी का वाली नहीं था, सगे भाई का वाली नहीं रहा, लेकिन अब सब विधि काज घटब मैं तो। मैं स्वयं भगवान, अहम त्वाम सर्व पापे, मैं। मुझे बताइए, अंधेरी रात्रि में चलते हो तो हाथ में लकड़ी यदि है तो थोड़ा बल रहता ना। लकड़ी की हिम्मत करता आदमी, लेकिन भगवान नाम पे हिम्मत नहीं करता कि राम का नाम ले रहा हूं, वो क्या मेरी रक्षा नहीं करेगा? क्या दोरे भाई कल की। मध्यम बताओ, मध्यम। एक संगीत वाला सा मामला, एक राग चले जाए फिर दूसरा, अब ये देश राग आ गया, छोड़ो जान दो। मेरे नाम त्याग दो रे भाई कल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। त्याग दो रे भाई स्वार्थ बिना प्रीत जो हो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, इसका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान। मैं बहुत छोटा था तब भूतों से बहुत डरता था। भूत सुनी सुनी बातें रहती थी, लेकिन अचानक थोड़ा थोड़ा प्रवचन करता रहा तो हमारे हाथ से एक टॉकीज का उद्घाटन रहा। फित काटना, टूरिंग टॉकीज चलती थी उस समय हमारे हाथ से, और उसका जो फिल्म थी वो हरिदर्शन।
ये भक्त प्रहलाद का। और जब से हमने वो फिल्म देखी तब से किसी से डरना बंद कर दिया। जैसे माता जी के स्वाभाविक ही हो गया, इतना छोटा सा बालक। कारण हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। आम चूस लिया दादाजी ने, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। एक दूसरा स्वर बता रहे हो, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी।